अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स 2025 की जो बुक रिवाइज हुई है उसके लेक्चर्स को स्टार्ट किया हुआ है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थॉरली समझा था रियल नंबर्स के हवाले से, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से, फिर 1.1 की थी। तो अब हम लोग करने लगे हैं 1.2। तो नया कोर्स है, नए तर्ज के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखेंगे किस तरह से हो रहे हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और इस बात का आपको पता होना चाहिए एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, और वाई जो सा होता है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसके ये तीन पार्ट्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। देखिए यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल है। सिर्फ आपने कंपेरिजन करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें ये जो एक्स है और ये टू जोन्स है, इसके साथ आयोटा नहीं है। जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारा रियल पार्ट होता है। और ये देखें और इसको देखें, आयोटा वाई और -3 आयोटा, इसके साथ आयोटा है, इसका मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो x+2 का पेयर बना लिया और इमेजिनरी पार्ट का पेयर बना लिया। यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है ना। इन दोनों में आयोटा था, मैंने आयोटा को कॉमन निकाल लिया। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5 3 15, 5 4 20 आयोटा और -3 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आयोटा और 15, 20 -3 तो ये हो गया हमारा 17 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस के 4। आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करवाएं या उससे पहले आप इनको ऐड कर लें। 15 और 4 हो गए हमारे 19, 17 आयोटा, और आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करवा के 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो 19 आयोटा -17। इसको लिख सकता हूँ मैं, पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं और फिर हम लोग इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा x+2 प्लस y-3 और साथ क्या है हमारा आयोटा। तो यहाँ से देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। तो कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x+2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -17 के, और यहां से ये इमेजिनरी पार्ट है वो इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। y-3 किसके इक्वल आ गया, 19 के। तो यहाँ से x का आंसर आ गया जी -17 -2, तो -17 -2 माइनस के 19, तो ये हमारा x का आंसर आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 19 प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू 22, तो x का आंसर भी आ गया और y का आंसर भी आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x1 द x और -x आयोटा, और यहाँ पे हो गया आयोटा y और ये हो गया -y आयोटा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 2 5 -5 है तो 5 to 10 और 5 to 10 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करवाया तो -3 और -5 प्लस के 15 आयोटा और -15 आयोटा स्क्वायर, और साथ बाहर का लिखा हुआ है 3/5 आयोटा, ठीक, -3/5 आयोटा, -3/5 आयोटा। तो यहाँ पे x -x आयोटा, आयोटा y, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा प्लस y, दिस इज इक्वल्स टू -10, और 10 और 15 हो गए हमारे 25 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा प्लस 15, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। ये इसका रियल और ये सारे इमेजिनरी, तो पेयरिंग कर देते हैं रियल की
और इमेजिनरी की। इमेजिनरी में यहाँ पे -x है और यहाँ पे y है, आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे -10 और ये 15 कितने हो गए हमारे 5 + 25 आयोटा और यहाँ पे -3 आयोटा बाय 5 चल रहा है। तो इधर -3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो -15 आयोटा और -25 3 75 आयोटा स्क्वायर और इस सारे के नीचे कौन है 5 है, ठीक है ना। -3 आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो 15 हो गया और माइनस प्लस माइनस 25 3 आर 75 और ये आयोटा 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 स्क्वायर -15 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 तो +75 और नीचे आ गया ये हमारा 5 से डिवाइड करवा देते हैं 5 1 और 5 3 और 75 5 इसको इस तरह लिख लेते हैं 15 - 3 आयोटा और इस साइड पे क्या चल रहा है हमारा x + y और -x + y आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लें, कंपेयरिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब होते हैं जब रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। x + y जो है ये 15 के इक्वल आ गया और -x + y जो है ये -3 के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से दो इक्वेशन आई हैं, जैसे यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन थी लेकिन हर इक्वेशन में वेरिएबल एक एक था तो सिंपली हमने इसका शफलिंग करने से आंसर निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे पहली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है और दूसरी इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है, तो जब दो दो वेरिएबल्स आ जाए तो उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मतलब दोनों को साथ साथ आपने रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो बड़े मेथड है जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, इसके अलावा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने 9th क्लास में क्रैमर रूल पढ़ा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा और भी बहुत ज्यादा मेथड है। सबसे इजी मेथड ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये +x और -x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो y का आंसर हो जाएगा। तो एडिंग करने से एडिंग दीज इक्वेशंस तो x + y = 15 और -x + y = -3 ऐड करने से ये कैंसिल और ये हो गया जी 2y और 15 ये 12 हो गया तो y का आंसर 6 आ गया। इस 6 को आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, जिसमें मर्जी कर लें, पहली में कर लें तो x + y = 15 है और y की वैल्यू 6 है तो 6 रख दी तो x का आंसर आ गया 15 - 6 तो x का आंसर आ गया 9, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आंसर निकालते हैं। जब इक्वेशंस में दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशंस भी आएंगी तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो जिसने पिछला लेक्चर लिया उसको ये पता होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करके हम लोग नीचे से डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करते हैं। पहले तो ये काम करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन में रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग, इसके भी नहीं डिनोमिनेटर में आयोटा है और इसके भी डिनोमिनेटर में आयोटा है तो अलग अलग इसको करने लगा हूं मैं। तो यहां से x/2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ये इतना हुआ, दरमियान में प्लस का साइन है, ये y है, y/3 - आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 + आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा और ये सारा किसके इक्वल है, 4 + 5 आयोटा के। हाँ जी, आगे क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से, तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा -x आयोटा और नीचे a + b × a - b, क्या फार्मूला होगा जी, a² - b²। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं 3y + y आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही वाला फार्मूला a² - b² एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा।
ऊपर आ गया हमारा 2x माइनस एक्स आयोटा, और यहाँ से 4 आयोटा स्क्वायर -1 तो +1, 3y प्लस y आयोटा, और यहाँ पे 9 + 1, 4 + 5 आयोटा। ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 10। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। 2x/5 x आयोटा बाई 5, 3y/10 और y आयोटा बाई 10। ये हो गया जी 4 + 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ पेयर बना देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ पेयर बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 5 + 3y, और यहाँ से प्लस -x/5, और यहाँ से y/10, और आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया। दिस इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो हाँ जी कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो 2x/5 + 3y/10 दिस इज इक्वल्स टू 4, और -x/5 + y/10 दिस इज इक्वल्स टू 5। रियल को रियल के इक्वल रख दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। हाँ जी, मैं चाहता हूँ ये डिनोमिनेटर जो है इसका खत्म हो जाए। तो डिनोमिनेटर में ये 10 है, 10 से इस पूरी इक्वेशन को हम लोग दोनों को बल्कि मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा जी 10 × 2x/5 तो 5 1 5 2, तो 2 2 4, 3y इज इक्वल्स टू 40, और 5 1 5 2, और ये भी कैंसिल 50। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी कि आप किसी एक में से जो इजीली y या x की वैल्यू निकाल सकते हैं वो निकाल के दूसरी में पुट कर दें। जैसे यहाँ से y इजीली सेपरेट हो सकता है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 50 + 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 4x + 3, y की जगह पे आ जाएगा हमारा 50 + 2x इज इक्वल्स टू 40। तो 4x 50 100 150, और 3 2 6, ये हो गया 4x और 6x 10x। इसको उधर ले जाते हैं दूसरी साइड पे, -150, तो ये हो गया 110 माइनस के, और 10 से डिवाइड करवाएंगे तो 11 -11। ये हमारा x का आंसर आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, ऊपर वाले में पुट कर लें, जिसमें मर्जी पुट कर लो। तो इस x को किसमें पुट कर लेते हैं, जो आपने इसमें y इज इक्वल्स टू 50 + 2 × -11 विच इज 28। तो x का आंसर भी आ गया और y का आंसर भी आ गया, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट थे। आगे देखें, चले जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है इफ z1 इज इक्वल्स टू -18 + 24 आयोटा, z2 इज इक्वल्स टू x + आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू x एंड y।
इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने z1 की जगह पे z1 की वैल्यू, z2 की जगह पे z2 की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, z1 माइनस z2 आपको दिया है -27 प्लस 15 आयोटा, z1 की जगह पे -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस जब भी आए तो अगला जो सा स्टेप है ब्रैकेट में करना है आपने, x प्लस वाई आयोटा -27 प्लस 15 आयोटा। तो -13 24 आयोटा माइनस x माइनस वाई आयोटा -27 15 आयोटा। रियल पार्ट को रियल से कंपेयर, रियल को रियल के अंदर पेयर कर दें, हाँ जी रियल को सेपरेट करते हैं, ठीक है, और इमेजिनरी को सेपरेट करते हैं। ये है 24 माइनस वाई और आयोटा कॉमन निकालिए, -27 प्लस 15 आयोटा। कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग करने से -13 माइनस एक्स ये -27 के इक्वल आ गया, और यहाँ से 24 माइनस वाई जो सा ये 15 के इक्वल आ गया। माइनस एक्स को उधर ले जाते हैं और -27 को इधर ले आते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स का आंसर आ जाएगा हमारा 13 जमा 27 -13 प्लस 27 14, ये एक्स का आंसर आ गया। और यहाँ से y को उधर 24 माइनस 15 इज इक्वल्स टू वाई, तो 24 माइनस 15 हो गया हमारे 9, ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला जो सा क्वेश्चन है ये दो मेथड से कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड जो मैं भी आपको करवाने लगा हूँ। नंबर 2 मेथड है कि टीचर्स क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फार्मूला बता देते हैं, तो कहते हैं सॉल्व कर ले, तो सॉल्व हो जाता है, उससे भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। वो जो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7 एक सेपरेटली आपको स्क्वायर रूट्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा ही नहीं है, तो हमें ये वाला मेथड फॉलो करना चाहिए जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। और वैसे भी ये वाला मेथड जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अगर आपको आ जाता है तो वो स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है उसका प्रूफ मैंने आपको करवाना है, तो वो प्रूफ आपको तब आएगा जब ये वाला मेथड आपको आएगा। तो समझिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है जी एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल है 25 प्लस 60 आयोटा। तो होल स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला होता है इसका, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 25 प्लस 60 आयोटा। ये हो गया जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 25 प्लस 60 आयोटा। यहाँ से आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग अभी तक तो सब इजी चल रहा है। कंपेयरिंग करने से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 25 और 2xy इज इक्वल्स टू 60। कैंसलेशन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड क्या बनेगी हमारी 2xy इज इक्वल्स टू 60। कैंसलेशन कर ले 2 1 2 30, तो xy हमारे पास किसके इक्वल आ गया 30 के, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब जो यहाँ पे चीज आपने याद रखनी है, सबसे पहले जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें जो x और y नजर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट है, और रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों रियल नंबर से आते हैं, ठीक है। और रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आए। अ नंबर हु स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो ये दो चीजें जो मैंने बताई है इसको जरा याद रखना है आपने। एक ये इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने लगे हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y किसके इक्वल आएगा जी 30/x के, ठीक है। और इसको पुट किस में कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे 30/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे 900 और नीचे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो एलसीएम काट देते हैं, ठीक हो गया। एलसीएम करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 4 माइनस 900 दिस इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। इसको इधर ले आए 25x स्क्वायर, इसको इधर ले आए माइनस 25x स्क्वायर माइनस 900 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये फोर्थ पावर वाली इक्वेशन बन गई है, तो मैं पहले इसको सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होना है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस 900 दिस इज इक्वल्स टू 0 और लेट कर लें कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसी और वेरिएबल u के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी u स्क्वायर माइनस 25u माइनस 900 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जरा गौर करें ये क्या बन चुका है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन क्या थे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते थे, x इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला है माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद करना है, 10th क्लास में आप याद करके आए हैं, 11th क्लास में ये चीजें आपको सिखाई नहीं जाएंगी दोबारा से, ठीक है। थोड़ी सी एडवांस बुक आई है, तो ये चीज जो आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं वो दोबारा फर्स्ट ईयर में नहीं सिखाई जाएगी, इसको याद कर लें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। ये किसका फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, सोल्यूशन का या जीरोस का फार्मूला। तो क्या निकलेगा जी, यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। तो पहले यहाँ पे x था तो x वाला फार्मूला था, u है तो u वाला फार्मूला होगा, u इज इक्वल्स टू माइनस b, b की वैल्यू कितनी है माइनस 25 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। ये हो गया जी 25 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर करें 625 प्लस 3600 और नीचे आ गया 2। इन दोनों को ऐड करते हैं 25 प्लस और माइनस, आप कैलकुलेटर पे इनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर आएगा 65 डिवाइडेड बाय 2। तो u का आंसर आ गया 25 प्लस 65, एक दफा प्लस के साथ लिख दिया और एक दफा माइनस के साथ लिख दिया। हाँ जी, प्लस के साथ 5 और 5 ये 10 हो गए तो 70 और ये 70 80 90 90 बाय 2 और यहाँ से 25 ये माइनस में आंसर आएगा 0 और ये 6 और ये 4 माइनस 40 और यहाँ से आ गया 245 और 220, ठीक है। u का एक आंसर आ गया 45 और एक u का आंसर आ गया -20। अब यहाँ से फर्दर यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखिएगा, देखिए जी u का एक आंसर आया हमारा u का एक आंसर हमारा आया 45 और एक आंसर आया -20 और u हमने बोला किसके इक्वल था, स्टार्टिंग में हमने किधर बोला u किसके इक्वल है x स्क्वायर के, तो पुट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर 45 और यहाँ से एक्स स्क्वायर -20। अब वो बात जो मैंने याद करवाई है कि x और y दोनों क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x तो एक रियल नंबर था, तो रियल नंबर का स्क्वायर करने से एक नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट
पॉसिबल बिकॉज, क्यों नहीं पॉसिबल जनाब? क्योंकि x जो सा वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर जो सा होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो नेगेटिव, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है कि एक्स स्क्वायर फिर 45 के इक्वल है। अब दोनों साइड्स पे आप इजीली अंडर रूट ले लें, प्लस और माइनस के साथ आएगा 45, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका प्लस और माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ले जी, x का आंसर आ गया। अब इस x के आंसर का यूज करके हम लोग y का आंसर निकालेंगे। y किसके इक्वल था? ये हमारा y है। y इन टर्म ऑफ x हमारा 30/x है। तो नाउ यहाँ आल्सो लिख ले, आल्सो y किसके इक्वल है जी? 30/x के। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 30 बाई प्लस और माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, 3 1 3 10। तो 10 को भी फर्दर लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे लिखा हुआ है 5। ठीक है ना, और ये दोनों सेम है। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज भी याद रखें कि अगर a बाय स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा हो तो आप इसको अंडर रूट a लिख सकते हैं। ठीक है, ये नई चीज है, इसको भी याद कर लें। रैशनलाइज करने के बाद ये आंसर आता है। तो ये अंडर रूट ऊपर आ गया और ये बड़ा 2 इधर आ गया, तो ये y का आंसर। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखे 30/3 आपका डायरेक्ट ये आंसर आएगा 2/5। ठीक है, तो x का भी आंसर आ गया, y का आंसर भी आ गया। तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अब ये जो मैंने मेथड करवाया है, इस मेथड से हम लोग एक फार्मूले का प्रूफ करेंगे। तो फार्मूले के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ फार्मूला आपको जब क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा तो सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए वीडियो एक अलग से बनेगी। ठीक है जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जो उसका पार्ट नंबर 1 किया है, उसी तरह का ये सेम टू सेम। तो इसको क्विकली जल्दी जल्दी से करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 64 प्लस 48 आयोटा। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो सा वो 64 आ गया और 2xy जो सा ये 48 आ गया। 2 1s आर 224, तो ये 24 आ गया। ठीक है, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ से y का आंसर निकाले 24/x। ठीक है ना, मैं फास्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं स्टेप वाइज आपको समझा चुका हूँ। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 24/x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 64। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और नीचे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। ये इधर भी मल्टीप्लाई, ये इधर भी मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो x पावर 4 माइनस 576 दिस इज इक्वल्स टू 64x स्क्वायर। तो इधर ले आए, x पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर माइनस 576 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये फोर्थ पावर है, तो इसको सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करने लगा हूं मैं। इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। तो पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को u के इक्वल, तो ये बन जाएगा हमारा u स्क्वायर माइनस 64u 576 इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये a है, ये b है, ये c है। u के लिए लगेगा माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। तो ये हो गया जी 64 प्लस और माइनस 64 का स्क्वायर t ऑल ओवर 2। एक दफा प्लस के साथ लिख लें और एक दफा माइनस के साथ लिख लें। तो 64 प्लस 80 माइनस के 8। ठीक है,
तो यहाँ से जो u आपने सपोज किया हुआ है, u किसके इक्वल सपोज किया था, एक्स स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8। फिर से वही बात कि नेगेटिव किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया क्यों पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्स जो सा वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा। तो दोनों साइड्स पे फिर अंडर रूट ले लेते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये कैंसिल, तो एक्स का आंसर आ गया प्लस और माइनस 6√2। ये एक्स का आंसर आ गया। इस एक्स की वैल्यू को हम लोग ये इक्वेशन जिसमें y इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है इसमें पुट कर लेते हैं। तो आल्सो y किसके इक्वल है, 24/x। x की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस और माइनस 6√2। तो 6 1 6 4 24, प्लस और माइनस 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 और नीचे √2। ठीक है, तो ये जो सा ये फिर अंडर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि इस राइट हैंड साइड पे आपको डिनोमिनेटर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब नजर आ रहा है। तो पहले इसका क्यूब ले लेते हैं, उसको अलहदा ले लेते हैं। चले, टेक 1 + 3 आयोटा का क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, क्यूब का फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ, a + b होल क्यूब किसके इक्वल है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो आ गया जी 1 + 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब + 3 3 9 आयोटा, 3 और 3 स्क्वायर 9, 9 3 27 और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा क्यूब हमारा माइनस आयोटा के इक्वल है, तो 1 - 27 आयोटा और -27। तो 1 - 27 माइनस के 26 -27 और प्लस के 9 माइनस के हो गए 18 आयोटा। और यहाँ पे चल रहा है हमारा होल क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया हमारा x + आयोटा y, दिस इज इक्वल्स टू -2 -5 आयोटा और नीचे आ गया -26 -18 आयोटा। अभी भी देखिए डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म नहीं हुआ, तो आयोटा कैसे खत्म होता है, आप इसको रैशनलाइज करेंगे, तो -2 5 आयोटा, हाँ जी, -26 मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ऊपर वाले से, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आप डायरेक्ट इसको कर लें। अब इसको रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग, तो x हमारा आ गया 142/1000 और y आ गया हमारा 94/1000। 2 से कैंसिल करें, 71/500, ये x का आंसर आ गया। और यहाँ से y का आंसर 47/500। ठीक है, ये आपके आंसर है।
ये वाला क्वेश्चन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा ये भी क्वेश्चन है। कहता है Z1 Z2 मैंने आपको दे दिया है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करें जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 मतलब Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसको इक्वल टू 7 रख दें, तो तब आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड करें। तो सबसे पहले Z1 Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 हमारा 2 + 3 आयोटा और 1 माइनस अल्फा, 2 1 are 2 -2 अल्फा, 3 आयोटा और -3 अल्फा आयोटा। रियल पार्ट इसका 2 - 2 अल्फा ही है और इमेजिनरी पार्ट 3 - 3 अल्फा है। और यहाँ पे Z1 Z2 चल रहा है। नाउ गिवन कंडीशन है कि इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 का निकालें और उसको किसके इक्वल रख दें, 7 के। तो इमेजिनरी पार्ट इसका ये है 3 - 3 अल्फा, -3 उधर जाएगा और ये हो गया हमारा -4, 3 से डिवाइड करवा देते हैं, -4/3 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू है, ये आंसर आपका। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि Z1 भी दिया है Z2 भी दिया है। Z1 + Z2 10 + 4 आयोटा के इक्वल है, Z1 - Z2 6 + 2 आयोटा के इक्वल है। तो इसमें अगर देखें Z1 में भी XY है और Z2 में भी A B है, मीन्स के इसमें 2 वेरिएबल अननोन है, इसमें भी 2 वेरिएबल अननोन है। तो ये आपके पास कंडीशन है कि Z1 Z2 को ऐड करते हो तो ये आंसर आता है, Z1 और Z2 को माइनस करते हो तो ये वाला आंसर आता है। तो सिंपली आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो Z2 और Z2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हियर क्या कर दें, Z1 + Z2 किसके इक्वल है, 10 + 4 आयोटा के, और Z1 - Z2 किसके इक्वल है, 6 + 2 आयोटा के। ऐड कर दें, ये कैंसिल, 2Z1 और ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया 6, 2 से डिवाइड करवा दें, Z1 की वैल्यू आ गई 8 + 3 आयोटा। Z1 है किसके इक्वल, Z1 इक्वल है जी x + आयोटा y के। कंपैरिजन कर लें, जैसे कंपेयर करेंगे x का आंसर 8 आ जाएगा, y का आंसर 3 आ जाएगा। सिमिलरली अब इन दोनों को पहले ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट कर लें। पहले मैंने एडिंग की, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्टिंग, Z1 + Z2 किसके इक्वल है जी, 10 + 4 आयोटा, और Z1 - Z2 ये किसके इक्वल है, 6 + 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये कैंसिल हो गया, Z2 हो गया जी 2Z2 और 10 में से 6 4 और 6 में से 2 तो 2, 2 से डिवाइड करवा दें, Z2 आ गया 2 + आयोटा। Z2 है किसके इक्वल, Z2 इक्वल है जी A + B आयोटा के। तो कंपेयर कर लें, A का आंसर 2 आ गया और यहाँ से B का आंसर 1 आ गया। आयोटा के इक्वल नहीं आया, ये आपके आंसर इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता। चलो ये वाला क्वेश्चन देखें, छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, ये उल्टा ए जोन्स है फॉर ऑल। मैथमेटिक्स में इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल, हर एक। Z1 Z2 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ ट्रू है कि Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करवा के उसका कंजुगेट लें, फिर Z1 का कंजुगेट लें, Z2 का कंजुगेट लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो लेट कर लें कि Z1 जो है कोई भी जनरल कोई भी रख लें। फॉर एग्जांपल मैं x1 + y1 आयोटा ले लेता हूँ और Z2 में x2 + y2 आयोटा ले लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज डैट, इनके कंजुगेट भी चाहिए। Z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, x1 - y1 आयोटा और Z2 का कंजुगेट x2 - y2 आयोटा। पहले कहते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। फर्स्टली
हाँ जी, z1 को z2 से मल्टीप्लाई करवा दो, x1 प्लस y1 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दो x2 प्लस y2 आयोटा के साथ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद x1 x2, फिर x1 y2 आयोटा, फिर x2 y1 आयोटा, और फिर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर बनाएगा तो माइनस y1 y2। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग रियल पार्ट, और फिर लिख लेते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा z1 z2 निकला है। कहता है z1 z2 का फिर कॉन्जुगेट लो। नाउ z1 z2 का कॉन्जुगेट लेने लगे हैं। कॉन्जुगेट क्या करेगा, रियल वाले को नहीं छेड़ेगा, सिर्फ इमेजिनरी का जो ये कोफिशिएंट है इसका प्लस को माइनस कर देगा। तो x1 x2 माइनस y1 y2, ये प्लस माइनस हो जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड है कि आप z1 का कॉन्जुगेट और z2 के कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या करना है, z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवा देना है z2 कॉन्जुगेट के साथ। तो z1 का कॉन्जुगेट है x1 माइनस y1 आयोटा, x2 माइनस y2 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाया x1 x2 माइनस x1 y2 आयोटा माइनस x2 y1 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, आयोटा आयोटा जो सा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो वो फिर से इसको माइनस कर देगा, तो क्या बन जाएगा माइनस y1 y2। अब रियल को रियल के साथ मैच कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये हो जाएगा जी x1 x2 और माइनस y1 y2। और इमेजिनरी हमारा माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इमेजिनरी में से, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। इमेजिनरी में माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो x1 y2, तो माइनस जब बाहर चला गया तो इधर हो जाएगा प्लस x2 y1। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, दोनों सेम आंसर है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड, या इस तरह लिख लें z1 z2 का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय, तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ओके, चलिए जी इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो इसका पूरे फार्मूले का प्रूफ है, एक प्रूफ बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो इतना सेटिस्फाइंग प्रूफ नहीं है, मैं एक प्रूफ करवाऊंगा, वो अलग एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैं फार्मूले को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि लेट करें कोई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड करना है, मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ z फाइंड करना है। तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस और माइनस के साथ आएगा a प्लस बी आयोटा, ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका, स्क्वायर रूट ऑफ z दिस इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, यहाँ पे मैंने लिखा r प्लस a, अभी मैं समझाता हूँ r क्या है, और फिर आयोटा, यहाँ पे साइन लिखा है मैंने, साइन का मतलब प्लस और माइनस, साइन का क्या मतलब होता है प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वेयर r के बारे में समझ लें, r क्या है, r को हम लोग मॉड z भी बोलते हैं। ठीक है ना, z का जो मॉडुलस है, z का जो से लेंथ है, z की जो सी मैग्नीट्यूड है उसको r बोलेंगे। तो ये किसके इक्वल है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसके अंदर एक और नई चीज नजर आई आपको, साइन b नजर आया। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो b है ना, जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन बताना है।
साइन मतलब कि इसके साथ प्लस लिखा हुआ है कि इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, बस ये हमारा काम है। साइन बी, साइन बी को किस तरह से याद करेंगे कि अगर बी, ये वाला बी, ये जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें बी इज पॉजिटिव, मीन उसके साथ प्लस लिखा हुआ है पॉजिटिव, देन साइन बी का आंसर होगा हमारा +1, ठीक है। और बी अगर नेगेटिव है, नेगेटिव, मैं भी आपको एग्जांपल भी बताता हूं, इसका आंसर आएगा -1। और अगर b 0 है, मीन के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, b इज 0, तो फिर साइन b भी क्या होगा, 0। एग्जाम्पल के तौर पे i.e. हमारे पास z है 1 + 2 आयोटा, और फिर फर्स्ट करें एक और z है 3 - 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन b निकालता हूँ, साइन बी का मतलब है साइन आपने बताना है 2 का, कि 2 के साथ प्लस लिखा हुआ है कि माइनस लिखा हुआ है। अगर तो प्लस लिखा हुआ है मीन्स के b इज पॉजिटिव, तो फिर इसका आंसर साइन b का क्या आएगा, 1। सिमिलरली साइन b, इस केस में साइन बनेगा किसका, इस -2 का। तो अब बताएं इसके साथ प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, -1। बस इतना सा काम है हमारा। ये फार्मूला बड़ा सिंपल है, बुक में जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसमें मॉड y नीचे लिखा है, ऊपर y लिखा हुआ है, इधर मॉड z लिखा हुआ है। मसला कोई नहीं है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक मेरा मेथड है, इसको आप याद कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r + a डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा साइन b स्क्वायर रूट ऑफ z - a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, फिर इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, लेट कर लें कि ये z के इक्वल है, इसका हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ z, वो निकलेगा जी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24 आयोटा। यहाँ पे बस a की वैल्यू निकाल लें, a किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट, और b किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। हमें साइन b की जरूरत पड़ेगी, साइन b इस केस में -24 है, वो माइनस है तो इसका मतलब है -1 आएगा। और हमें r की जरूरत पड़ेगी, r किसके इक्वल है, a² + b²। तो a की वैल्यू -7 प्लस -24, ये आ गया जी हमारा 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करके अंडर रूट लिया 625 विच इज 25, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। नाउ फार्मूला पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ z किसके इक्वल है जी, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r - a बाई 2 प्लस आयोटा साइन b स्क्वायर रूट ऑफ r - a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस और माइनस r की वैल्यू हमने कितनी 25, और प्लस a कितना हमारा -7, तो -7 बाई 2 प्लस आयोटा साइन b कितना है हमारा -1, -1, r की वैल्यू 25 और माइनस a है तो वो फिर +7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस और माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा, और ये हो गया 32 डिवाइडेड बाई 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 2129 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 और माइनस ये हो गया 4, तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ z जोन है
कितना होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दे। ये आपका आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें ये ए है, ये बी है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा ही है। हमें सबसे पहले साइन ए की वैल्यू, चलो मैं लिख लेता हूँ, बी की वैल्यू 120, साइन बी की ज़रूरत है। साइन बी, क्योंकि बी पॉजिटिव है तो +1 आएगा। आर की वैल्यू चाहिए, आर है a² + b², वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 119² + 120², अंडरवुड लेते हैं तो ये 169 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 169 आपका आर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, √z, ये हमारा z है। z किसके इक्वल है जी, ± √r + a/2 + आयोटा साइन b √r - a/2 ± r की वैल्यू 169 और a की वैल्यू 119 प्लस आयोटा साइन b हमारा +1 है और r हमारा 169 - 119 ±√144 आयोटा 25। ठीक है ना, माइनस करके प्लस करके 2 पे डिवाइड भी करवा दिया, तो ये आ गया हमारा 12 और ये हो गया 5। दिस इम्प्लाइज डैट, इसका हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 119 + 120 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल है, बस साइन बी निकालना है और आर की वैल्यू को निकालना है, बस उस फार्मूला याद किया होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 13 - 20 √3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट देम, उनको ड्रॉ करें ऑन आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसी डायग्राम या ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऐसा कार्टेशियन प्लेन जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्गन डायग्राम। तो सबसे पहले तो इसको स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लेते हैं, तो 13 - 20 √3 आयोटा है। ठीक है, इसमें a की वैल्यू कितनी है, इसको z बोल लें, ये 13 है और b की वैल्यू हमारी -20 √3 है। साइन b की ज़रूरत पड़ेगी, साइन b हमारा -20 √3 है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, -1। फिर हमें r की वैल्यू चाहिए, r का फार्मूला है जी a² + b²। a कितना हमारा 13, इसका स्क्वायर, और b कितना है जी -20 √3। ये सारा कुछ आप कैलकुलेटर पे लिखें तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 37। ठीक है, और अब इसका फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ z का इज इक्वल्स टू ± स्क्वायर रूट ऑफ r + a / 2 प्लस आयोटा साइन b स्क्वायर रूट ऑफ r - a / 2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। r की वैल्यू हमने निकाली 37 और a की वैल्यू है हमारी 13 / 2। अच्छा, एक चीज़ आप जरा गौर कर रहे हैं यहाँ पे कि इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू ही यूज़ हो रही है, b की वैल्यू यूज़ नहीं हो रही, b का सिर्फ साइन यूज़ हो रहा है। तो ये भी याद कर लेना कि इधर आप a लिख दो, इधर b लिख दो, तो फिर वो भी काम खराब हो जाएगा। फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू यूज़ होती है और b का साइन यूज़ होता है।
ठीक है, इसके पीछे भी एक पूरा एक लंबा सा टॉपिक है, वो तो अब मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा, वो एडवांस मैथमेटिक्स में आता है। तो 40 50 तो 25 हो गया माइनस है उल्टा, और ये आ गया हमारा √12। इसको फर्दर लिख सकते हैं प्लस और माइनस 5 और 12 को लिख सकते हैं 2√3। ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ z आ गया। अब कहता है कि ये जो आंसर आए हैं ना, दो आंसर आए हैं, 5 माइनस 2√3 आयोटा एक आंसर आया है, और एक -5 + 2√3 आयोटा आंसर आया है। इसको आर्गन डायग्राम में कन्वर्ट कर, इसको आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। मैं इसको सेपरेटली लिख लेता हूँ कि 5 माइनस 2√3 आयोटा जो है वो होगा हमारा 5 माइनस, हाँ जी, √3 जो सा वो 1.732 समथिंग होता है, और उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं चले लिखता नहीं हूँ, आर्गन डायग्राम भी बना लेते हैं। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप 2√3 करके वो SD वाले बटन को दबाएंगे ना, तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये हमारा 0 है, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा 5 एक रियल पार्ट है, तो ये रियल एक्सिस पे ड्रॉ होगा। -2√3 एक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रॉ होगा। ठीक है ना, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आया, ये वाला 5। ठीक है, और ये -2√3 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, √3 1.732 समथिंग है, और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो माइनस है, तो माइनस का मतलब होता है आपने नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है। ये हमारा -y है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मीन का 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 से थोड़ा सा आगे, तो हम फर्स्ट कर लेते हैं वो ये है। अब एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते कौन सा, लेकिन 3 से थोड़ा सा आगे। ठीक है ना, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये -4 है। तो इसका माइनस में आंसर आया, इसलिए नेगेटिव। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल पैरेलल लाइन लेके आनी है वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल लाइन लेके जानी है एक्स एक्सिस के। तो जहाँ से ये पॉइंट मिलता है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग 5 माइनस 2√3 आयोटा। ये हमारा एक आंसर है। दूसरा है -5 का मतलब है अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। तो ये 0, ये -1, ये -2, -3, -4 और ये पॉइंट आ गया -5। ठीक है ना, और ये 2√3 फिर से 3 से थोड़ा सा आगे आएगा, प्लस का है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। तो 0, 1, 2, 3 और ये 4। तो 3 से थोड़ा सा आगे जाना था, तो हम फर्स्ट कर लेते हैं वो ये है। तो यहाँ से डॉटेड लाइन लेके जाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और वाई एक्स एक्सिस से लेके जाएंगे बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बनेगा -5 + 2 √3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारी आर्गन डायग्राम कन्वर्ट होगी। थोड़ा सा एक मैजिक देखें, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो उसको आर्गन डायग्राम में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो जरा देखें। फर्स्ट करें, ये एक कॉपी है, ये इसका मिड है। आप क्या करें, यहाँ से पकड़ के इसको फोल्ड करें। जैसे इसको मैं फोल्ड करूंगा तो ये पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से पकड़ के फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट यहाँ पे ही आएगा। अगर आप आर्गन डायग्राम में स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, एक आपने ड्रॉ कर लिया ना, दूसरा आप उसको फोल्ड अबाउट वाई एक्सिस देन फोल्ड अबाउट एक्स एक्सिस करें तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं दूसरे का, आप इसको पहले एक्स एक्सिस के अराउंड फोल्ड करें तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर इसको वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक आपने ड्रॉ कर दिया और अगर आप उसको कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये फोल्डिंग से भी आपका इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें।
सिंपल है, वही काम करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, रियल पार्ट को सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है और फिर उसको साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -7x -7y आयोटा, ठीक है, फिर ये x आयोटा और फिर आयोटा स्क्वायर y -1 -5 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ से आ गया -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं, -1 और -5 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 हो जाएगा और 11 आयोटा। रियल पार्ट को सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। यहाँ से रियल पार्ट है जी -7x फिर -y -1 और इमेजिनरी पार्ट है -7y प्लस x -5, ठीक है। कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग -7x -y -1 दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड -7y प्लस x -5 इज इक्वल्स टू 11। तो ये आ गया जी हमारा। आप यहाँ से y की वैल्यू को निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि x आ जाए, तो -7x ये -1 और ये भी इधर आके -1, इस y को उधर ले जाते हैं, तो -7x और -2 इज इक्वल्स टू y, ये y का आंसर है। इस y को हम लोग इसमें पुट करते हैं, क्या आंसर आएगा -7, y की जगह पे आ जाएगा -7x -2 11, तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49 x माइनस माइनस प्लस 7 2 14 -5 -11 इज इक्वल टू 0। 49 और ये 50 हो गया और 14 में से 5 9, 9 में से 11, तो x का आंसर आ गया यहाँ से 2/50, तो 2 1s आर और 2 25 आर, तो 1/25 ये x का आंसर आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं ताकि y की वैल्यू आ जाए। आल्सो y किसके इक्वल है -7x -2, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1/25, तो -7 1/25 -2 2 और ये मल्टीप्लाई हो गया -50, तो -57/25, ये y का आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आपने असाइनमेंट के तौर पे खुद करना है, वो सेम इसी तरह से ही है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, इक्वेशन बनेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है और एक आपने करना है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 भी बड़ा सिंपल है, उसमें रियल पार्ट आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन करवा के रियल पार्ट को इक्वल टू 20 रख देना है, तो आपका वहां से आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखें। इसमें भी आपको डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आ रहा है, तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में आयोटा है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस v -3 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 4i। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, u माइनस ui माइनस के 4 और प्लस के 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं, ये हो गया हमारा 2v और यहाँ से v आयोटा और माइनस के 6 और माइनस के 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 और ये फिर से क्या हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। यहाँ से हो गया जी हमारा
2u -4 ऊपर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है हमारा -u + 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, दोनों में नीचे 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, डिवाइड हो रहा है, दोनों में 5 एलसीएम निकाल के उधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2v - 6, ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है v - 3 आयोटा, और यहाँ से 5 आएगा, 5 4 ज़ार उधर जाके हो जाएगा 20 आयोटा। तो यहाँ से आप जब रियल और इमेजिनरी को फिर से पेयर अप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 2u - 4 और यहाँ से बनेगा 2v - 6 और यहाँ से -u + 2 और यहाँ से v - 3, दिस इज इक्वल्स टू 20 आयोटा। ये हो गया जी 2u + 2v माइनस के 10 और प्लस -u + v - 1 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 20 आयोटा। अब यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग, ये हो गया जी 2u 2v -10, वहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं है तो वो फिर 0 के इक्वल होगा, और यहाँ पे -u + v - 1, वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 20 है तो वो 20 के इक्वल हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -10 उठ के उधर जाएगा और 2 को कॉमन निकाल लें, तो u + v इज इक्वल्स टू 10, तो u + v जोन सा ये हमारा 5 आ गया, और यहाँ पे -u + v इज इक्वल्स टू 20 + 1, तो ये हो गया हमारा 21। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो u जोन सा वो कैंसिल हो जाएगा, तो u + v इज इक्वल्स टू 5 -u + v इज इक्वल्स टू 21, ऐड कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया हमारा 26, तो v का आंसर आ गया 13। इस v की वैल्यू को आप इनमें से जिसके मर्जी अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो -u + v, हाँ जी, v की वैल्यू 13, ठीक है, u को उधर ले जाते हैं तो 21 इधर आ गया, तो u का आंसर आ गया हमारा -8, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे होगी हमारी एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 आपने एज ए असाइनमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 भी एज ए असाइनमेंट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इसमें जो सबसे मेन टॉपिक था वो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसके फार्मूला का प्रूफ अभी तक नहीं करवाया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको उसके फार्मूला का प्रूफ भी मिल जाएगा। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.3, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।